जो दिव्य नेत्र इस वक्त इस संदेश को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका समय अब पूरी तरह से बदलने वाला है। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस माह का अंत में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। मेरे प्रिय, ये माह तुम्हारे लिए अद्भुत है। आकाश में मेघों की गर्जन जैसे ही होगी, तुम्हारी किस्मत के ताले खुलने लगेंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने कितना संघर्ष किया है। तुम्हारे हर एक एक आंसुओं का मैं साक्षी रहा हूं। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब भी तुम अकेले लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियां मनाओगे और ये दुनिया देखेगी। इस माह में अचानक से ही कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं घटेंगी। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी वृद्धि होगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तुम अपने सभी कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे और चारों तरफ केवल तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि अभी तुम मायूस हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जीवन आगे को नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा हो, और अपने हो या पराए सभी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि इस माह के अंत में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। ये सात्विक माह तुम्हारे जीवन को सात्विक गुणों से भर देगा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि को महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर उठेंगे और तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारियां करोगे। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है, तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रख मेरे इस आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर का मार्गदर्शन सबसे पहले तुम तक ही पहुंचेगा, इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन प्रसन्नता से भरकर गदगद हो जाएगा। यह संदेश तुम तक पहुंचना इस बात की प्रामाणिकता है कि असंख्य लोगों में तुम्हें चुना गया है। इस आशीर्वाद रूपी संदेश को प्राप्त करने के लिए बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे रुके हुए जीवन की नैया को पार करने में तुम्हारी सहायता करेगा। कोई ऐसा है जो तुम्हारे पद प्रतिष्ठा में उन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारे रुके हुए काम
होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद बढ़कर कई गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से अलग हो, विशेष हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं बल्कि सीधा मुझ पर विश्वास किया है। और जब मुझ पर विश्वास कर ही लिया, तब चिंता किस बात की? और यदि अब भी चिंता है, तो फिर ये विश्वास कैसा? जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी अनुत्तीर्ण हो रहे छात्र को उत्तीर्ण कराने की जिम्मेदारी ले लेता है, तब वह बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से उत्तीर्ण कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूँ, हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयत्न किया जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र होता है। लेकिन तुम हर बार ये जान जाओगे कि तुम्हें इन सब से बचना कैसे है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, और ये ताकत मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर एक कड़ा प्रहार होता है। जो अपनी आलोचना को सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारे उत्तर ईश्वर वक्त के साथ ऐसे देते हैं कि बोलने वालों के मुख ही पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम पर भी कीचड़ फेंकने का प्रयत्न करे, और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? तुम्हें भी अपने हाथ मैले करने ही पड़ेंगे। जो व्यक्ति समझदार होते हैं, वह ऐसे लोगों की मूर्खता को देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यह आज जहां है, वहीं आने वाले कई वर्षों बाद भी खड़ा होकर हर किसी पर कीचड़ फेंकने का ही काम करता रहेगा। तब तक तो एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति के शिखर पर चला जाएगा। मेरे प्रिय, तुम जिस मार्ग पर हो, उस पे चलने के लिए साहस चाहिए होता है। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम साहसी हो, तुम धैर्यवान हो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगा, जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलता है। तुम्हारी ओर आ रही खुशियों को स्वीकार करने के लिए तुम्हें ये शब्द कहने होंगे। मैं धन के लिए चुंबक हूँ, प्रसन्न रहना मेरा गुण है। मेरे साथ इस संसार में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार खुश है। इन वाक्यों को तुम दोहराओ और अपना विश्वास मजबूत
बनाए रखो। मैं तुम्हें हारने नहीं दूँगा। विजय तुम्हारी राह देख रही है और तुम विजय की तिलक को लगाने वाले हो। मेरा स्मरण करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, उन्नति के, प्रगति के, उत्थान के मार्ग पर बढ़ते रहो।